तो हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल, कैसे हो सभी लोग, कैसी चल रही है हमारी एनएससीजीएस की प्रिपरेशन। और केमिस्ट्री की तो लॉन्चिंग हो चुकी है, जो कि बीजे सर ने करा, बीजे सर और पीएमएस सर को, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बिकॉज इतने ओजी टीचर्स जो ऑल इंडिया रैंक 100% बहुत बार जिन्होंने निकाला है, वो आपको एनएससीजीएस पढ़ाने आ रहे हैं। यानी कि प्रॉपर जो एक्सेप्शंस होते हैं आपकी केमिस्ट्री में, जो आपको दिमाग खराब करता है, उसके पीछे का रीजन इस तरीके से समझाएंगे कि जब आप 11th और 12th में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो हम 9th-10th में एनएससीजीएस की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ चुके हैं। बट फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री डन हो चुका है, एनएससीजीएस का तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा बायोलॉजी है उसका क्या। तो आज हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं बायोलॉजी की एजुकेटर मिस ट्विंकल मैम को। मैम प्लीज आ जाइए। थैंक यू सो मच सर। मैम के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, मैम का बोर्ड वर्क सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। मतलब कोई भी अगर वो सेशन लेने जाती हैं तो उसका बोर्ड वर्क बहुत पहले से ही करना स्टार्ट कर देती है। आपने सुना होगा कि पीपीटी बनाते हैं, पीपीटी में टाइम लगता है, अगर आपका 1 घंटे का सेशन है 2 घंटे लगते हैं पीपीटी बनाने में। मैम करती हैं बोर्ड, यानी डायग्राम इतना बना के ले जाती है मैम, तो बच्चों को इजीली समझ में आ सके और बच्चों को मजा आ जाता है। तो बस यही आपके लिए हम मैम को लेके आए, ताकि जब आपको जो 11th और 12th कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हेरिडिटी इवोल्यूशन हो गया, आपका डाइवर्सिटी वाला पार्ट हो गया, यहां थोड़ा चीजें दिक्कत परेशानी क्रिएट करती हैं, है ना। अब मेरे को कैसे पता, मैं भी पीसीएमबी का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैंने पढ़ रखी है चीजें, मुझे पता है कितनी डिफिकल्टी मेरे को फेस हुई थी। मैंने मैम के लेक्चर्स देखे, मेरे को मजा ही आ गया कि आखिर कैसे मैम ने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ईजी तरीके से पढ़ा रखा है। तो अब वही टॉपिक्स मैम तुम्हें 9th और 10th लेवल के हिसाब से तुम्हें एनएससीजीएस की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाएंगी, जिससे तुम्हें हेल्प मिल सकेगी कि तुम्हें आगे चल के तुम्हें मैथ सेक्शन में ही जाना है, यानी आईआईटी, या फिर नीट में तुम्हें जाना है ना। और दूसरी चीज, मैम तुम्हें वो टॉपिक्स इस तरीके से कराएंगी कि तुम्हारे नीट के पीवाईक्यूज तो एटलीस्ट सॉल्व हो ही रहे होंगे। बाकी जो भी चीजें हैं मैम तुम्हें समझाएंगी अच्छे तरीके से, है ना। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल राणा और जैसा कि सर ने बताया, आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी फॉर एनएससीजीएस एग्जाम। और बेटा तुम बायो का टेंशन छोड़ दो, बिकॉज किसी भी टॉपिक को अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस के लेवल तक लेके जाएंगे, एंड आई विल मेक श्योर इन द क्लास कि आप नीट के भी क्वेश्चंस को फोड़ के आओगे। ठीक है बेटा, चलो अपन देखते हैं कि बेसिकली अपन का स्ट्रैटेजी क्या होगा, उसको यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉट सॉल्विंग इनफ क्वेश्चंस। सबसे पहला बात कि वो क्वेश्चंस इनफ सॉल्व नहीं करते। थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, भरपूर थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, बट वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी कि आप क्वेश्चंस को भी इनफली प्रिपेयर करो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है नॉट एनालाइजिंग पीवाईक्यूज। अब वो पीवाईक्यूज तो कर रहे हैं, बट एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर पीवाईक्यू आया है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से और किस किस प्रकार का पीवाईक्यूज आ सकता है बेटा। तो इस चीज को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्टिकिंग टू वन टॉपिक। अब जैसे बच्चों का कुछ फेवरेट टॉपिक हो जाता है कि एक टॉपिक पे बेसिकली उनको ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, तो वो क्या करते हैं, उसी टॉपिक में इन डेप्थ मूव करने लगते हैं। सो दिस इज बेसिकली बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप इस मिस्टेक को बिल्कुल मत करना बेटा, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस बहुत वास्ट है एंड यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग फॉर दिस एनएससीजीएस। तो आप एक टॉपिक पे बिल्कुल भी स्टिक मत करना। ठीक है। तो ये सारे मिस्टेक्स है जो तुमको अवॉइड करने होंगे। अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, अपना सिलेबस देखते हैं कि अपन का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बेटा, ये तुम्हारे यूनिट्स है, ना कि तुम्हारे चैप्टर्स है। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे देखो सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन। तो 2 चैप्टर्स इसके अंदर आ गए। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, बेसिकली जो तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, इसके अंदर तुम्हारे 5 चैप्टर्स है। कौन कौन सा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, और फिर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर है। फिर बात करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। अब इसके अंदर टोटल तुम्हारे 7 चैप्टर्स है बेटा। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, फिर तुम्हारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये पूरे सिस्टम तुमको एक एक करके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। डोंट वरी, हम है सब करा देंगे, तुमको टेंशन मत लो। चौथा है तुम्हारा बेसिकली जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये बेसिकली यूनिट इज द मोस्ट टफेस्ट यूनिट। बच्चे इसे सबसे ज्यादा टफ मानते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कराएंगे, डोंट वरी।
ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, इसमें प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन दोनों वाला पार्ट इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी भी है बट यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक भी अपन अच्छे से करेंगे। फिर है तुम्हारा इवोल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है, इवोल्यूशन इसी में कवर हो गया, इसी में इवोल्यूशन कवर हो गया। फिर है तुम्हारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर भी टोटल 4 चैप्टर्स है बेटा। उसके बाद आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो ये सारे तुम्हारे यूनिट्स है, ना कि तुम्हारे चैप्टर्स, ठीक है। तो ये अपन सारा YouTube के अंदर कवर करेंगे, बहुत डेप्थ में जाके कवर करेंगे। इतना तुमको कवर करा देंगे कि तुम नीट के क्वेश्चंस तो करके आओगे बेटा, ठीक है। जब तुम नीट के लिए एलिजिबल हो जाओगे तब तक तुम फोड़ के आओगे नीट में। दैट आई विल मेक इंश्योर इन द क्लास ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो NSE JS एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आप, जी मैम, तो फिर हाँ तो बच्चों, मैम ने तुम्हें समझाया, मैम ने तुम्हें बताया, है ना। एक पल को तुम्हें लगा होगा कि यार सर इतने सारे, मतलब ये तो हमें लगा एक चैप्टर्स हैं, लेकिन यूनिट्स हैं, इनके अंदर और चैप्टर्स। हाँ, बायोलॉजी होती है ऐसी, बट उसे जब हम, मैम आप भी मानोगे कि सेल बायोलॉजी से हम 2 चैप्टर्स बोले, तो वो 2 चैप्टर ऐसे होंगे कि वो लिंक होंगे एक दूसरे से, है ना। पहले एक को पढ़े ना, दूसरे को अगर हम पढ़ेंगे तो वो इजिली, अगर हमने पहला पढ़ रखा तो दूसरा इजिली कर सकते हैं, है ना। और बायोलॉजी के जितना मैंने भी पढ़ा है, जितनी आप भी बताओगे चीजें, कि जितना हम रिविजन करते हैं और रिविजन के साथ साथ उस टॉपिक के क्वेश्चन अगर हम लगा लेते हैं तो फिर बच्चे को टॉपिक क्लियर हो जाता है ना। और रिवीजन इज द की, आई गेस, बायोलॉजी में रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो इसमें बहुत सारे, तो ऐसे जेनेटिक्स इवोल्यूशन वाला पार्ट है, यहाँ पे तो बच्चे भूल ही जाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो हम टेबल कैसे बनाएं, कैसे उसका क्रॉस निकालें, है ना। हाँ तो बच्चों, तो फिर तुम्हें समझ में आ गया है ना। NSE JS SEHSS एक तरीके से ओलंपियाड है, तुम्हारे बोर्ड्स नहीं है, तो इसकी प्रिपरेशन भी अगर तुम 9th-10th में रह के अच्छे से करते हो बहुत अच्छे तरीके से, जब तुम 11th में आओगे, 10th से 11th का ये गैप रहता है, तुम वो उस गैप को इतना ले आओगे, है ना। और जब तुम 11th में चीजें स्टार्टिंग कर रहे होगे ना इसकी, तो तुम्हारे को बाकी बच्चों के कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा खासा एज मिल जाएगा, सो दैट तुम अपने एम्स की गारंटी कर सकते हो अगर तुम 11th-12th में आके नीट की प्रिपरेशन करते हो। बाकी रही बात जो NSE JS और SHS मैम बता रही थी, बेसिकली ये अभी एक ही पेपर हुआ है इसका, है ना। और इसमें तुम देखो कि डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ होता है इसमें आपका मैथ्स वाला पोर्शन आ जाता है, और इसमें NSE JS जो है हमारा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 20 क्वेश्चन ईच, या 15 नवंबर में आपका एग्जाम होना, उससे पहले आपका सिलेबस के साथ साथ आपके मॉक्स भी हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपकी तैयारी में आपके साथ खड़े रहेंगे। बस आपका ये काम बनेगा कि जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको आप सपोर्ट दिखाओ, उसको आप अप्रिशिएट करो, बिकॉज हम टीचर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अप्रिशिएशन दो, हमारे को कॉन्फिडेंस आएगा, हम आपके लिए और अच्छा काम लेके आएंगे, और अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, डाउट डिस्कशन क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए। बस आपको शुरू से लेके, ये नहीं शुरू के सेशंस में तो आप पढ़ लेते हो, फिर आप रिवीजन नहीं करते हो और आप नया सेशन देखते हो, आपको लगता है कि हमें तो आ गया बहुत सारी चीजें, है ना। बट वो आप गलती मत करना। चलो फिर अपन, मैम आप कब क्लासेस लोगी बच्चों की? ट्यूसडे एंड थर्सडे को ले लेंगे। तो मैम अभी ट्यूसडे और थर्सडे लेंगे, बिकॉज मैम की और भी क्लासेस चलती हैं। धीरे धीरे अगर हमें लगेगा तो हम TTS में इसको इंक्लूड कर लेंगे, बट फिलहाल ट्यूसडे और थर्सडे रहेगी। और पहली क्लास आपकी मैम आई गेस इसी वीक थर्सडे को रहेगी। तो फिर मैम नोट्स वगैरह, कॉपी को कैसे बनानी है बच्चों को? जैसे ब्लैंक पेज वाला रजिस्टर बनाना है कि लाइनिंग वाला रजिस्टर मैम बच्चे बनाए? ब्लैंक पेज वाला रजिस्टर बनाओ, स्पाइरल बनाओ, ताकि वो आपके 11th और 12th में भी काम आ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करो। फिजिक्स चल रही है प्रॉपर, केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, बायोलॉजी हो रही है। अब तुम्हारे पे बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये कमी है वो कमी है। जो भी तुम्हारा बहाना है कमेंट पे लिखना, वो भी तुम्हारे लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपन थर्सडे को। बाय बाय, खत्म।